हेलो गाइस। आज हम प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और उन प्रश्नों का हम जवाब कैसे देंगे उसके बारे में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये पार्ट 2 वीडियो है। हर एक टेंस का तीन वीडियो मैं बना रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसका डेफिनेशन थोड़ा समझ लेते हैं। डेफिनेशन है, जिस टेंस से कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान में भी जारी रहने का बोध हो। मीन्स कोई काम भूतकाल में, मीन्स पास्ट में शुरू होगा, चाहे 1-2 घंटे पहले शुरू हो, 1-2 दिन पहले हो, 1-2 महीने पहले हो, 1-2 साल पहले हो, कार्य शुरू हुआ हो और वर्तमान समय में भी वो काम जारी हो। उस तरह के कार्य को या समय को हम व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। He has been playing cricket for 2 hours। इसका मतलब हुआ 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो ये खेलने का काम कितना देर पहले शुरू हुआ? 2 घंटे पहले। तो 2 घंटे पहले क्या हो गया? पास्ट हो गया। और खेलने का काम वर्तमान में भी जारी है। तो उस तरह से देखिए, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा। तो इसी तरह के वाक्यों को, चाहे वो कोई भी वाक्य हो, उसका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी वर्ब हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, परंतु सेंस हमेशा ये रखना है कि काम पास्ट में शुरू हुआ हो और वर्तमान में भी वो जारी हो। और इस वीडियो 2 में हम पढ़ते हैं कि हाउ टू मेक अफर्मेटिव, मीन्स सकारात्मक, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर इसका समझते हैं इंग्लिश में। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस, तो फर्स्ट सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो कोई नाउन और प्रोनाउन के रूप में होगा। फिर हैज बीन और हैव बीन, दोनों में से कोई एक। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन का प्रयोग होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन का प्रयोग होगा। उसके साथ फिर V4 मीन्स वर्ब का ING फॉर्म होगा। फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा जो नाउन और प्रोनाउन के रूप में होगा। फिर सिंस और फॉर, प्रीपोजिशन, दोनों में से कोई एक। और फिर टाइम। पिछले वीडियो में बता चुके कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जहां पर समय का नाम दिया रहे, एग्जैक्ट समय दिया हो। और फॉर का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, समय का अवधि, जैसे 1 घंटे, 2 घंटे, 1 महीने, 2 महीने। और फिर वो टाइम लिख देना है, कौन सा है वो। आगे और एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, वी हैव बीन रीडिंग साइंस सिंस मॉर्निंग। मीन्स हम लोग सुबह से साइंस पढ़ते आ रहे हैं। तो पढ़ने का काम मॉर्निंग से शुरू हुआ और जब इस समय भी क्या है, वो जारी है। तो वी हैव बीन रीडिंग साइंस सिंस मॉर्निंग। तो देखिए, वी क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। हैव बीन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। रीडिंग क्या हो गया, V4 हो गया। साइंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस प्रीपोजिशन है जो पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग के लिए आया। तो ये कौन सा हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। मीन्स दूसरे शब्दों में इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। दूसरा एग्जाम्पल है इसका नेगेटिव, वी हैव नॉट बीन रीडिंग साइंस सिंस मॉर्निंग। हम लोग सुबह से साइंस नहीं पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे नॉट, हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब हैव है यहाँ पे था, इसमें वो कहाँ पे, इधर ले आते हैं सब्जेक्ट से पहले। तो हैव वी बीन रीडिंग साइंस सिंस मॉर्निंग। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब इधर आता है तो इसका मतलब हो जाता है क्या, प्रश्न पूछना है। तो क्या हम लोग सुबह से साइंस पढ़ते आ रहे हैं, हैव वी बीन रीडिंग साइंस सिंस मॉर्निंग। तो ये दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य है जिसे प्रश्न पूछा जाता है। और जब कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका क्या होगा, जवाब होगा।
तो इसको आगे और समझते हैं। वो पॉजिटिव क्वेश्चन था, अब नेगेटिव क्वेश्चन है। हैव वी नॉट बीन रीडिंग साइंस सिंस मॉर्निंग? क्या हम लोग सुबह से साइंस नहीं पढ़ते आ रहे हैं? तो दिस इज अ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये नकारात्मक प्रश्न है और इससे पहले ये सकारात्मक प्रश्न था। अब इसका दो तरह का जवाब होगा, एक पॉजिटिव आंसर होगा और दूसरा नेगेटिव आंसर होगा। मीन्स हम जवाब हाँ में देंगे या जवाब ना में देंगे। अगर हाँ में देना है तो यस, हाँ, वी हैव बीन रीडिंग साइंस सिंस मॉर्निंग। हाँ, हम लोग सुबह से साइंस पढ़ते आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव आंसर हुआ। सिर्फ क्या करना था, यस लगाना है, और जो सेंटेंस अफर्मेटिव था वही लिख देना है। वी हैव बीन रीडिंग साइंस सिंस मॉर्निंग, सिर्फ उसके पहले क्या लगा देना, यस लगा देना। ये पॉजिटिव आंसर हो गया। नेगेटिव आंसर के लिए सब्जेक्ट से पहले नो लगाना है। नो, वी हैव नॉट बीन रीडिंग साइंस सिंस मॉर्निंग। नहीं, हम लोग सुबह से साइंस नहीं पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए, वी हैव नॉट बीन रीडिंग साइंस सिंस मॉर्निंग नेगेटिव सेंटेंस था, सिर्फ उसके पहले क्या लग गया, नो। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव आंसर हुआ। तो हम पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर देंगे। अब आपके लिए मैं एक चैलेंज दे रहा हूं। चैलेंज में आपको क्या करना है, चैलेंज फॉर यू, कहता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू 6 फॉर्म। एक सेंटेंस कितने फॉर्म में, 6 में। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर। तो वन सेंटेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू 6 फॉर्म्स। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं दिया हूं, उसको आपको क्या करना है, चेंज करना है खुद। तो ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2018। देखिए, सिंस यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टाइम का नाम दिया हुआ 2018, 2018। तो ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2018, मीन्स वह इस प्रोजेक्ट पे 2018 से काम करते आ रहा है। तो इसको आपको क्या करना है, नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, पॉजिटिव आंसर देना और नेगेटिव आंसर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी हैज बीन राइटिंग अ बुक फॉर 6 मंथ। वह 6 महीने से एक किताब लिखते आ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव बीन डूइंग माई होमवर्क फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा हूं या करते आ रहा हूं। तो इसको भी 6 फॉर्म में चेंज करना है। अगला सेंटेंस है, नैन्सी हैज बीन ड्रॉइंग अ पिक्चर सिंस 2 PM। नैन्सी किसी गर्ल का नेम है, तो नैन्सी 2 बजे से एक पिक्चर ड्रॉ कर रही, मीन्स पिक्चर बना रही है। अगला एग्जाम्पल है, दे हैव बीन डांसिंग ऑन द स्टेज फॉर 2 आवर्स। वे लोग 2 घंटे से स्टेज पे डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है, द चिल्ड्रेन हैव बीन मेकिंग अ नॉइज। मेकिंग अ नॉइज मीन्स होता है शोरगुल करना। तो द चिल्ड्रेन हैव बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास फॉर 1 आवर, मीन्स बच्चे क्लास में 1 घंटे से शोरगुल कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द टीचर हैज बीन टीचिंग स्टूडेंट्स इन द क्लास सिंस 2020। मीन्स शिक्षक जो है 2020 से बच्चों को क्लास में विद्यालय में पढ़ाते आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट्स हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस जनवरी 2022। मीन्स छात्र जनवरी 2022 से कंप्यूटर सीखते आ रहे हैं। तो इस तरह से सेंटेंसेस हम बनाते हैं। तो जितना भी 8 सेंटेंस मैंने यहाँ दिया है, आपको सभी को 6 फॉर्म में चेंज करना है और आपको हमेशा क्या करना है, अपना सेंटेंसेस खुद बनाना है इस पैटर्न के आधार पे। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। सो आप स्ट्रक्चर को फॉलो करें और ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंसेस इन इंग्लिश। For your help, you can take the example of Hindi sentences, but always try to make your sentences in English. And for that, I have given you a structure. I have given you many examples. So please try to follow those structures and examples which will help you to make sentences in English. So thank you so much.